Good morning, student. Today we are going to discuss linear inequations. Sorry. In last class we have discussed linear inequation in one variables, means like ax plus b is equal to a, इस टाइप के आपने डिस्कस किया, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू सी. ठीक है, तो ये सिंगल वेरिएबल है. आपको जो नेक्स्ट होना है वो टू वेरिएबल्स वाला. तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो टू वेरिएबल्स वाला इक्वेशन जो चेंज होना है वो ये चेंज, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं. क्लियर? वही आपको सॉल्यूशन फाइंड करना बाय ग्राफिकली. क्लियर? चलिए, तो देख सिंपल से आपको फर्स्ट क्या करना, सपोज ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है. सपोज ये आपको गिवन है फर्स्ट, ए एक्स बी वाई लेस देन सी. क्लियर? तो फर्स्ट आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना. ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी. इन इक्वेशंस को फर्स्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करिए. इसके बाद जो आपने 10th क्लास में जो यूज़ किया है, सिंपल एक टेबल ड्रॉ करते हैं ग्राफिकल कर, ये एक्स वाई. क्लियर? तो वैल्यू ऑफ एक्स आप सब्स्टिट्यूट करते हैं. सपोज एक्स इज इक्वल टू आप 0 पुट करें, सिंपल ट्राई करें, 0 पुट करें, वैल्यू ऑफ वाई सी बाई बी. नेक्स्ट आप वाई 0 पुट करिए, देन वैल्यू ऑफ एक्स सी बाई ए. ये करना आपको. तो 10th में तो आपने सपोज 0 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, ऐसे मोर देन 2 पॉइंट्स थे. तो लीनियर में लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना, तो सिंपल ओनली 2 पॉइंट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है. तो जस्ट फाइंड 2 पॉइंट्स देन ड्रॉ द ग्राफ. क्लियर है? तो सिंपल ऐसा करना आपको. तो ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना, एक्स एक्स और वाई एक्स. क्लियर? दिस पॉइंट इज 0. तो मैक्सिमम कंडीशन में आपको ये गिवन होगा एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैक्सिमम. क्लियर है? यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ आपको सब्स्टिट्यूट करनी. तो 0 1 टाइम एक्स 0 पुट के, नेक्स्ट वाई 0 पुट करिए, पॉइंट फाइंड करिए. सपोज फर्स्ट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई सी बाई बी. सपोज ये है 0 सी बाई बी पॉइंट. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट सपोज आपका ये सी बाई ए और सी, ये आप ज्वाइन करवा दें. क्लियर? तो दिस इज ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी. इक्वेशन का ग्राफ हो गया एक्चुअल में. क्लियर? ये एक्चुअल है ना इक्वेशन का ग्राफ. आपका जो सॉल्यूशन एरिया वो सिंपल से आपको है, सपोज ये एक्स एक्स और वाई, सपोज ये आपका ग्राफ होगा. उसमें सॉल्यूशन एरिया तो ये लेफ्ट पार्ट, सपोज ये लेफ्ट है और ये राइट, या फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट करिए. तो दिस इज ओरिजिन पॉइंट ओ 0 0. क्लियर? तो आपको ये सॉल्यूशन एरिया इंक्लूडिंग ओरिजिन या एक्सक्लूडिंग ओरिजिन आपको चूज़ करना है. जैसे आपने ये ड्रॉ किया, तो ये पार्ट इंक्लूडिंग ओरिजिन और एक्सक्लूडिंग ओरिजिन, कौन सा एरिया आपको सेलेक्ट करना, विच एरिया इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन अनइक्वेशंस. क्लियर? समझ में आ रही है? तो ये ग्राफ ड्रॉ, सपोज मैंने सेपरेट ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड, तो एक्स इंक्लूडिंग ओरिजिन और एक्सक्लूडिंग ओरिजिन. क्लियर? तो आपको सिंपल से थ्योरी करना कि ओके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0. तो 0 0 आप यहाँ पुट करें, ये 0 और ये एक्स और वाई 0 पुट करिए आप. तो ये 0 ये 0, तो 0 लेस देन सी. सपोज सी आपका पॉजिटिव लाइक 1 2 3, तो 0 लेस देन 1 और 2. तो इसका इंक्लूडिंग ओरिजिन वाला पार्ट सेलेक्ट करना, सेटिस्फाई करवा दीजिए. अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ओरिजिन वाला पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे. सपोज ये इस टाइप का रिजल्ट हो, सपोज ये -2 होता,
तो ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करता, उसमें एक्सक्लूडिंग ओरिजिन आपको एरिया सेलेक्ट करना है। क्लियर है? तो ये तो इसकी थ्योरी है, देखिए आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो समझ में आ जाएगा कर क्या रहे हैं अपन। क्लियर? तो एक क्वेश्चन नोट करता हूँ। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई लेस देन 5। क्लियर है? तो फर्स्ट आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर? तो ये 10th क्लास में जो आपने यूज़ किए वो टेबल ड्रॉ करना है। ये एक्स वाई, एक्स 0 वाई 5, वाई 0 एक्स 5। क्लियर? नेक्स्ट है आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सपोज ये 1, ये 2, 3, 4, ये 5, 1, 2, 3, 4, ये 5। क्लियर? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पॉइंट हो गया आपका x0, सॉरी x5 y0, x0 y5, ये पॉइंट हो गया। इनको ज्वाइन करवा दीजिए। क्लियर? आपको ये पार्ट सेलेक्ट करना है कि ये पार्ट सेलेक्ट करना है। सॉल्यूशन विच इज़ सॉल्यूशन एरिया, विच पार्ट है सॉल्यूशन एरिया। तो ओ पॉइंट में 0, 0 के कोऑर्डिनेट ये हो। तो 0, 0 आप सेटिस्फाई करवाए, x0 y0, तो 0 इज़ लेस देन 5। क्लियर? तो 0 लेस देन 5 है, इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई करता है इसको। तो ये एरिया आपको सेलेक्ट करना है, ये लीजिए। तो दिस इज सॉल्यूशन एरिया, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन एरिया बोलते हैं आप लोग। क्लियर? तो ये आपका जो पार्ट होगा सॉल्यूशन एरिया। क्लियर? x प्लस वाई लेस देन 5 फर्स्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करिए। इक्वेशन में कन्वर्ट करने और जो 10th क्लास में आप लोगों ने यूज़ किया वो टेबल ड्रॉ करिए। उस 10 से ईजी है, वन टाइम आप x0 पुट के नेक्स्ट टाइम y0 पुट के रिजल्ट है। ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। जॉइन द लाइन, जॉइन द पॉइंट्स। क्लियर? फिर आपको सेलेक्ट करना है इंक्लूडिंग ओरिजिन और एक्सक्लूडिंग ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट से आप इस अन इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाए। तो सेटिस्फाई करता है तो एक्स इंक्लूडिंग ओरिजिन वाला पार्ट, सेटिस्फाई नहीं करता तो इससे जस्ट अपोजिट पार्ट आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, वाई प्लस एट ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। इसको आप ट्रांसफ़र करिए, इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो ऐसा कर दिए, देखिए 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 8। आप लोग ऐसा करिए तो ऐसा करिए, देखिए। क्लियर? बट जो वेरिएबल आपका जैसे एक्स है तो इनके साइन पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स फर्स्ट का प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए एक्स का। तो आपका रिजल्ट होगा 2x माइनस वाई, ये 8, ये साइन आपका चेंज हो जाए। क्लियर है? तो डायरेक्ट मैंने ये नोट किया। तो वही साइन भी आपको रखना, वेरिएबल का साइन प्लस में होना चाहिए, एटलीस्ट आपका x प्लस में होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद मैंने आपको बताया सिंपल इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें, इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 8, y इज इक्वल टू 0 और ये 4 पॉइंट। क्लियर है? जैसे ये जो टॉपिक होगा 12th क्लास में भी यूज़ होगा, उसमें कंडीशन आपको गिवन होगी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसके इसमें तो आपको पॉजिटिव यूज़ करना है। क्लियर है? बट यहाँ कोई बाउंडेशन गिवन नहीं, तो एज इट जो भी पॉइंट आते हैं उनको यूज़ करिए आप। क्लियर? तो उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखें। चलिए एक सेकंड। तो वाई आपका नेगेटिव है 8। चलिए यहाँ से x और ये y, ये x डैश, ये y डैश। क्लियर? तो पॉइंट x 0, y माइनस 8। तो सपोज ये -2, -4,
-6 और -8 ये 1, चलिए ऐसा कर लीजिए, ये 2 और 2 4 में क्लियर। तो ये 0 x0 y -8 ये पॉइंट हो, x4 y0 ये पॉइंट हो। क्लियर। ये इक्वेशन हो, ग्राफ ड्रॉ हो गया। इसके बाद आपको सॉल्यूशन एरिया फाइंड करना है। तो ओरिजिन पॉइंट ये आपको 0 0 और पॉइंट, तो सेटिस्फाई करवा के देखिए आप इसको। x0 पुट करते हैं, y0 तो ये 0 चेक करिए आपको सेटिस्फाई करता है। तो 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो इसका इंक्लूडिंग ओरिजिन वाला पार्ट, तो ये सॉल्यूशन एरिया बनता है आपका इससे। दिस इज सॉल्यूशन एरिया। क्लियर। तो जो भी आपकी इक्वेशन अन इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें, फिर 10th क्लास वाला यूज़ करिए, आप ग्राफ ड्रॉ करिए। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद सॉल्यूशन एरिया के लिए आप क्या करें, ओरिजिन को सेटिस्फाई करवा के देकर, सेटिस्फाई करता है तो इंक्लूडिंग ओरिजिन, अदरवाइज एक्सक्लूडिंग ओरिजिन आपको सॉल्यूशन एरिया सेलेक्ट करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर अनइक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मोर देन वन इक्वेशन, जो अभी फर्स्ट पार्ट आपने चेक किया तो उसमें जस्ट सिंगल इक्वेशन आपको गिवन है। अब मोर देन वन इक्वेशन होगी, यानी सिस्टम हो जाएगा आपके पास। उस सिस्टम को सॉल्व करना वही ग्राफिकली। क्लियर है। तो देखिए क्या करना है आपको, सिंपल। फर्स्ट है आपका ये इक्वेशन x = 3, y = 2, इनका ग्राफ आप ड्रॉ करिए सिंपल। x = सपोज ये x = 3, तो इसका ये ग्राफ सिंगल वेरिएबल। क्लियर। x = 3, y = 2, सपोज ये y = 2, y = 2। क्लियर। अब आपको सॉल्यूशन एरिया फाइंड करना है। सपोज फर्स्ट ये है x > 3। क्लियर। तो ओरिजिन से जो वही है, सपोज ये लाइन है आपका x = 3, तो इंक्लूडिंग ओरिजिन और एक्सक्लूडिंग ओरिजिन, तो सेम वही प्रोसीजर करना। 0 पुट करिए x का वैल्यू, तो 0 > 3, तो उससे अपोजिट वाला पार्ट सेलेक्ट करना है, ये लीजिए। क्लियर। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये आपका सॉल्यूशन एरिया है। ये नेक्स्ट y > 2, तो y = 0, तो 0 > 2, तो एक्सक्लूडिंग ओरिजिन, ये आपका ओ पॉइंट होगा ओरिजिन, तो वो भी आपका एक्सक्लूडिंग ये पार्ट। चलिए, तो आपको एक देयर आर 2 लाइन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस मैंने आपको ड्रॉ करे यहाँ पे। तो आप कॉमन एरिया चेक करिए आपका, देखिए ऐसे एरिया जितने जो लाइन आप ड्रॉ करते हैं वो होनी चाहिए उसमें अवेलेबल, ऑल लाइंस आर अवेलेबल इन द एरिया। तो इस एरिया को अगर आप चेक करते हैं, जस्ट वर्टिकल लाइन है, इस पार्ट को आप सेलेक्ट चेक करते हैं तो ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये पार्ट आप चेक करते हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बोथ लाइंस आर इंक्लूड, तो दिस इज सॉल्यूशन एरिया। तो आपकी बुक में जो आंसर मिलना है वो आपका ये होगा सिंपल, ये दिस इज सॉल्यूशन एरिया। ठीक है, सॉल्यूशन एरिया। क्लियर।
तो ऐसा भी हो सकता है जैसे आपको कलर्ड पेन होते हैं, लोअर स्टैंडर्ड में अपन यूज़ करते हैं कलर्ड पेन, ब्लैंक, पिंक, रेड, तो इस टाइप के डिफरेंट लाइन ड्रॉ करिए और एसआरएस में टोटल लाइन्स हो वो आपका क्या हो गया सॉल्यूशन एरिया। तो ये आपका सॉल्यूशन एरिया बनता है। क्लियर? तो जितने भी आपके इक्वेशन है सबके ग्राफ ड्रॉ करिए, फिर इंक्लूडिंग ओरिजिन और एक्सक्लूडिंग ओरिजिन वो देखना, फिर आपको कॉमन एरिया सेलेक्ट करना है। तो दिस इज कॉमन एरिया फॉर दिस इक्वेशन। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, देखिए समझ ट्राई करते हैं नेक्स्ट। तो फर्स्ट है 2x + y = 6। वही आप ग्राफ ड्रॉ करिए, देखिए सॉरी टेबल x = 0, y 6, y 0 ये 3, सेकेंड ये 3x 4y = 12। ये लीजिए आप, ओके। इसका ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू y 6 4, चलिए y है 2 4 और ये 6, x 2 और 2 2 4, मैक्सिमम एक्सिस 4। क्लियर? और 0.00। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग x 0 y 6, ये y 6 x 0.40 सॉरी 30, तो ये 4 और ये 30। तो फर्स्ट का x 0 y 6 x 3 y 0 ये पॉइंट। चलिए सेकेंड आपका x 0 y 3, तो ये 4 2 और ये 3, चलो और 40 ये 40 पॉइंट। क्लियर? चलिए अब सॉल्यूशन एरिया के लिए देखिए, जैसे फर्स्ट ग्राफ ये है 2x + y = 6 ग्राफ, तो यहाँ पे आई x 0 y 0, तो 0 नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो उससे अपोजिट वाला पार्ट ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इंक्लाइंड लाइन। क्लियर? इस लाइन का भी चेक करिए आप, 0 0 0 लेस देन इक्वल टू 12 है, तो ये इंक्लूडिंग ओरिजिन वाला पार्ट सेलेक्ट कर। ये लीजिए, चेंज कर देता हूँ लाइन थोड़ा सा, ये ले लीजिए। इस टाइप का होगा, ऐसे ड्रॉ करें तो ये भी रहे। अब आपका देखिए कॉमन एरिया क्या पॉसिबल है। ये एरिया आपको इंक्लाइंड लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो इस एरिया को आप चेक करते हैं। देखिए वर्टिकल लाइन और इंक्लाइंड लाइन, तो ये आपका सॉल्यूशन एरिया होगा। सपोज आप इसको रिप्रेजेंट ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये दिस इज सी पॉइंट, तो दिस इज सॉल्यूशन एरिया हो गया। क्लियर है? सेकंड थर्ड
3। समझ में आ रहा है? मतलब ये ऐसा आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्सटेंड, तो ऐसा भी कर सकते हो आप। ये आपका सॉल्यूशन एरिया बनता है टोटल, ठीक है। ये तो सिंपल से जितनी भी इक्वेशन गिवन 1 बाय 1 करके ग्राफ ड्रॉ करें, फिर आपका इंक्लूडिंग ओरिजिन या एक्सक्लूडिंग ओरिजिन, फिर आपका जो कॉमन एरिया होता है, तो आपका ये एरिया सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इनको आप रिमूव करना चाहो रिमूव कर सकते हो, ये डार्क करना चाहो डार्क, तो ये सॉल्यूशन एरिया। सपोज आपको ये कंडीशन गिवन एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में फिर आपका ये पार्ट बन जाएगा। क्लियर है? एक्स और वाई पॉजिटिव गिवन है, तब आपको इस केस में ये बाउंडेशन गिवन ही है, तो ये टोटल एरिया आपको एक्सटेंड करिए, ये पार्ट आपका सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 है आपको 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3 इक्वेशंस आपको गिवन है। तो फर्स्ट इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें। x 0 y 5 y 0, दिस इज 4। ये इक्वेशन x = 1 और y = 2। क्लियर? चलिए देखिए, चलिए आपके पॉइंट तो मैक्सिमम पॉइंट 5, चलिए यहाँ से नोट कर लो। तो सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 y 5, x for 1 2 3 and 4। फर्स्ट x 0 y 5, x 4 y 0। सेकेंड x = 1, ये x = 1। y = 2 1 2 3 4 ये लीजिए ग्राफ से, ठीक है। कुछ सॉल्यूशन एरिया फाइंड करना, तो 0 0 पुट करें, 0 लेस देन इक्वल टू 20, तो इंक्लूडिंग ओरिजिन ये वाला पार्ट जैसे x, ठीक है। टोटल पार्ट ये वाला पार्ट, क्लियर? इंक्लूडिंग ओरिजिन, इसके अकॉर्डिंग देखिए आपको 0 पुट कर, 0 नॉट इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ओरिजिन से जस्ट अपोजिट इन ये पार्ट आपको सिलेक्ट करना। क्लियर है? y 0 पुट कर, 0 नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो उससे भी अपोजिट वाला पार्ट ये लीजिए। अब आप चेक करो कॉमन एरिया क्या पॉसिबल हो सकता है। इस एरिया को चेक करते हैं, तो इसमें आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इस पार्ट की वजह, जैसे ये पार्ट ये लाइन है वर्टिकल है, बट इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एरिया नहीं होगा आपका सॉल्यूशन। इस एरिया को काउंट, जैसे ये लाइन्स नहीं होंगे इसमें, ये एक एरिया बनता है जो आपका क्या है, ये लीजिए, दिस इज सॉल्यूशन एरिया होगा आपके पास। ये इंक्लाइंड लाइन भी है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ऑल लाइन्स आर अवेलेबल इन दिस एरिया, सो दिस इज सॉल्यूशन एरिया। क्लियर है? तो ये आपका सॉल्यूशन एरिया। लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए, क्रॉस पता चल जाएगा आपको। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं इसका। 4x + 3y = 60।
एक्स 0 ये 20, वाई 0 15 होगा। वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन आपका ऐसा है, उसको चेंज कर लीजिए, वाई को ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो 2x माइनस वाई ये आपका स्टेप। तो इसमें आप इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है सिंगल पॉइंट। तो 1 पॉइंट तो x इज इक्वल टू 0, y 0। सपोज y इज इक्वल टू आपने 2 पुट किया तो x इज इक्वल टू 1 ये पॉइंट। 0 पुट करेंगे तो ये सेम आना है, तो डिफरेंट थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। और एक ही आपको ये गिवन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये तो 3 इक्वेशन होगी 1 2 एंड 3। बट इसमें बाउंडेशन आपको गिवन है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव यूज़ करने, आपको नेगेटिव नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए। चलिए, अब इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, आपको जैसे ये है 20 है, यहाँ पे 1 1 है, तो इनका डिफरेंस होगा आपका। ठीक है, तो इसको तो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए सपोज ये तो 0 0 हो गया, सपोज आपने y इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू पुट किया, y इज इक्वल टू सपोज आपने 20 पुट कर, क्लियर। तो y 20 ट्रांसफ़र करिए तो ये रिज़ल्ट क्या आएगा आपके पास 10। तो जो भी आपको इसको मैच कर दे, वैसे ना ग्राफ ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आया, क्लियर। और सेम उससे भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पॉइंट है आपके मैक्सिमम y 20 15, तो सपोज ये आपके y, ये y 10, ये y 20, चलो x 10 20, तो x है आपका मैक्सिमम 15, तो दिस इज सपोज 10 और ये 20। तो 10 का ये 5 5 को 1 2 3 अप्रॉक्सीमेट 3 कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग x 0 y 20 दिस पॉइंट, x 15 ये 15, क्लियर। ये ग्राफ x 0 y 0 ये 0 हो गया, x 10 और y 20 ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3 ये पॉइंट आएगा आपके पास। अब आपको कंडीशन सेटिस्फाई करना है, एरिया चेक करना। देखिए तो 0 0 पुट करें इंक्लूडिंग ऑरिजिन, तो इसका तो ये पार्ट आना आपका, ठीक है, ये पार्ट। चलिए ड्रॉ कर देते हैं, देखिए लाइट, क्लियर। x इज इक्वल टू 3 के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन 3 वाला, तो ये एरिया आपको आना रहेगा। ये है आपके प्रॉब्लम। इस केस में देखिए आपको क्या कंडीशन है, ये है आपका, तो इसको स्मॉल सा चेंज करना है। तो इस डायरेक्शन में आप चलते हैं, एक्स इंक्रीज होता है, तो 2x लेस देन इक्वल टू y। इस डायरेक्शन में चलते y आपका इंक्रीज होता है, तो ये एरिया आपको चेक करना है, कौन सा कंडीशन बनता है आपको। क्लियर है। तो कंडीशन आपके 2x लेस देन इक्वल टू y,
तो अगर आप ये पार्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये एरिया आपने ड्रॉ किया, तो या तो ये पार्ट सेलेक्ट करना है, ये पार्ट, तो इस पार्ट में आपका वाई अक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, जबकि कंडीशन क्या, वाई ग्रेटर देन 2x, यानी 2x से भी आपका वाई ग्रेटर है, तो ये एरिया नहीं वाई इंक्रीज होगा, तो इसके अकॉर्डिंग एरिया होगा, ये वाला पार्ट तो यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये अब आप चेक करना कॉमन एरिया, ठीक है। तो देखिए कॉमन एरिया आपका क्या बनता है, ये लाइन, इससे तब अब तो ये पार्ट तो आना ही नहीं आपके पास, और इस लाइन के अकॉर्डिंग आपका ये पार्ट, तो ये नहीं बनेगा, तो जस्ट आपका आंसर ये पार्ट बनता है। तो कलर्ड लाइन आप ड्रॉ कर दें, ये आपका सॉल्यूशन एरिया हो, क्लियर है, ये आपका सॉल्यूशन एरिया होगा। तो ये टॉपिक है, तो जो प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट मैंने आपको सॉल्व करके बताया आपको, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आती हैं तो आप डिस्कस करते हैं, ठीक है, और ट्राई करता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स की मैं वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँ, क्लियर है। थैंक यू।